नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नई सोच और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। सभी दलों ने पार्टी लाइन से हटकर की सेना की तारीफ, कहा जय हिंद। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद शोक और गहरी पीड़ा से गुजर रहे देशवासियों को ऑपरेशन सिंदूर से काफी सुकून मिला है। पाकिस्तान की सीमा में घुसकर भारतीय सेना द्वारा आतंकी शिविरों पर किए गए मिसाइल हमले में बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए हैं। सेना के शौर्य की सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्षी दलों ने भी पार्टी लाइन से हटकर सराहना करते हुए जय हिंद बोला। सभी ने इस संबंध में इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट किया। केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, पहलगाम पर भारत का संदेश, यदि आप हमें उकसाएंगे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। हम आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने में सक्षम होने के साथ ही दृढ़ भी हैं। हम आतंकवाद के खतरे को मिटा देंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी भारतीय सेना की वीरता और साहस को नमन किया। कहा कि भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, हमने कहा था कि आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे और देखो हमने इसे कर दिखाया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है, जय हिंद। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सेना की कार्रवाई का समर्थन किया है। एक्स पर उन्होंने लिखा, हमें अपनी सेना पर गर्व है। हमारे बहादुर सैनिक हमारी स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करते हैं। ईश्वर उनकी रक्षा करें और उन्हें बहादुरी के साथ चुनौतियों का सामना करने का अपार साहस दे, जय हिंद। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सेना की कार्रवाई को अपना पूरा समर्थन दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर ऑपरेशन सिंदूर हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए कहा, कांग्रेस अपने सशस्त्र बलों के साथ मजबूती से खड़ी है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक पोस्ट में कहा कि जोरदार प्रहार करो, चतुराई से प्रहार करो, मैं इस कार्रवाई के लिए सरकार की सराहना करता हूं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना के साथ हैं। आईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पड़ोसी देश में आतंकी ढांचे को पूरी तरह से नष्ट किया जाना चाहिए। उसे ऐसा कड़ा सबक सिखाना चाहिए कि फिर कभी पहलगाम जैसी घटना ना हो। राकांपा शरद चंद्र पवार प्रमुख शरद पवार ने कहा कि पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उससे देश के लोगों में चिंता थी। आतंकियों ने निर्दोष लोगों को मार डाला। ऐसी स्थिति में कोई भी देश मूक दर्शक नहीं रह सकता। सेना ने सराहनीय काम किया है। बीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने कहा कि एक भारतीय के रूप में मुझे भारतीय सेना द्वारा आतंकियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई पर गर्व है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि भारतीय सेना की प्रशंसा की। कहा कि सेना ने पहलगाम हमले का बदला लिया है। जो लोग राजनीतिक लाभ के लिए इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, वे पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के साथ अन्याय करेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सेना की कार्रवाई की सराहना करते हुए पोस्ट किया, बहादुर विजयी होते हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि भारतीय सेना की कार्रवाई शानदार और प्रशंसनीय है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने कहा कि भारत को निरंतर और साहसिक कार्रवाई कर पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को खत्म करने में इजरायल का अनुकरण करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने बुधवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए न्याय की शुरुआत है। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पहलगाम के पीड़ितों के लिए न्याय की शुरुआत, ऑपरेशन सिंदूर न्याय हुआ, इसका राष्ट्र समर्थन करता है, जय हिंद भारत। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।